संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि आप मन जाना था, फ्लैशबैक सीरीज शुरू हो चुके हैं और ये हर जो है फ्लैशबैक सीरीज के दूसरा वीडियो है। ये वीडियो में हम चर्चा करबो छत्तीसगढ़ राज्य के चर्चित व्यक्तित्व ऊपर। एमएलए एक आध सवाल आए के भरपूर संभावना है। 20-25 टी नाम है, ये भाग एक एकर भाग दो भी बनाबो चर्चित व्यक्तित्व के। अभी एमे कम से कम हम 25 नाम पर चर्चा करबो जो छत्तीसगढ़ के शख्सियत है और कोनो न कोनो कारण ले चर्चित रहे। हिंदी में आत हो और पूरा आप मन ला समझा जात हो, बता जात हो, नोट करत जाइए। कोई मंथली मैगजीन कुछ खरीदे के आप मन जरूरत नहीं है। वीडियो देखा 10 से 15 मिनट देखा और उसके बाद आपके टेंशन जो है खत्म, आप आराम से हेडफोन डाल के घलोक सुन सका था। तो अब हिंदी में आता हो, शुरू करत हो वापस से। चर्चित व्यक्तित्व में पहला नाम है फूलबासन यादव का। फूलबासन यादव इस साल कौन बनेगा करोड़पति, यानी इस साल तो अब क्या ही कहें, साल 2020 में कौन बनेगा करोड़पति में शामिल हुई। और कर्मवीर करके एक एपिसोड था, हो सकता है यही पूछ ले कि आपको किस श्रृंखला में शामिल हुई, तो कर्मवीर स्पेशल एपिसोड में वो शामिल हुई। उनके साथ रेणुका शाहणे जो कि अभिनेत्री हैं, हम आपके हैं कौन शायद आपने देखी हो, तो उसमें वो अभिनेत्री हैं, उनके साथ वो शामिल हुई। और केबीसी में उन्होंने 50 लाख रुपए जो है वो जीते भी। इसमें एक चीज आपको और बता दूं, फूलबासन यादव को अगर आप ऐसे नहीं जानते तो आप कुछ और परिचय जान लीजिए। फूलबासन यादव 2012 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित व्यक्तित्व हैं छत्तीसगढ़ की, और ये राजनांदगांव जिले से संबंधित है। मुख्य रूप से डोंगरगढ़ क्षेत्र अगर देखा जाए इनका कार्य क्षेत्र है, और महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से इन्होंने महिलाओं के उन्नति के लिए, साथ ही साथ उस क्षेत्र में औषधियों के जो वन औषधि हैं उसके लिए बहुत कार्य किया है। जिस साल फूलबासन यादव जी को पद्मश्री सम्मान मिला था, उसी साल एक और व्यक्तित्व शमशाद बेगम जी को भी पद्मश्री सम्मान मिला था 2012 में, तो आप उन्हें भी याद रखेंगे, वो गुंडरदेही से आती हैं। अब बात करते हैं स्वप्निल जोशी की। स्वप्निल जोशी ये वो व्यक्तित्व है जिन्होंने 20 रुपए का सिक्का डिजाइन किया, भिलाई से संबंधित है। 20 रुपए का सिक्का डिजाइन किया, ये क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि हमारे प्रदेश के एक व्यक्ति जिन्होंने 20 रुपए का सिक्का डिजाइन किया जिसको आरबीआई जारी करने वाला है, इसलिए आपको स्वप्निल जोशी का नाम जरूर याद रखना चाहिए। माफी चाहूंगा, भिलाई में कह रहा था, मुंगेली से, सॉरी। अब बात करते हैं ममता चंद्राकर जी की। ममता चंद्राकर वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन अभी चर्चा में इसलिए रही क्योंकि इस वर्ष यानी 2020 में इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय की इनको कुलपति नियुक्त किया गया। ये एक बहुत बड़ा नाम है इस यूनिवर्सिटी के लिए जो पूरी तरह से कला के लिए समर्पित है। खैरागढ़ में मौजूद है ये यूनिवर्सिटी, ये आप जानते ही हैं। और हमारे प्रदेश ही क्या, एक समय पूरे देश और उस एक समय तो पूरे एशिया का ही पहला संगीत विश्वविद्यालय था ये। वहां की कुलपति बनी है ममता चंद्राकर। वैसे ये भी 2016 में पद्मश्री सम्मान जीती हुई शख्सियत है। इनका पूरा परिवार ही कला को समर्पित है, और इनके बारे में आप बहुत सारे और डाटा आसपास कभी न कभी पढ़ते आए होंगे। अब बात करते हैं छाया वर्मा जी को। छाया वर्मा सांसद रत्न अवार्ड 2020 जीतने में सफल रही। छाया वर्मा कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं, और 2020 में उनको जो सांसद रत्न अवार्ड प्राप्त हुआ वो बेहतर सांसद के लिए दिया जाता है, और हर साल एक सांसद को चुना जाता है। हालांकि इसकी घोषणा जो है 2-3 सालों के लिए एक साथ की जाती है, लेकिन हमारे यहां से अगर मिला है तो आपको जरूर याद रखना चाहिए। छाया वर्मा सांसद रत्न अवार्ड 2020 राज्यसभा से सांसद हैं, कांग्रेस की प्रतिनिधि हैं। इसके बाद बलदेव भाई शर्मा पर बात करते हैं। बलदेव भाई जी शर्मा जो हैं, ये कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त हुए हैं। कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का पत्रकारिता संबंधित विश्वविद्यालय है। तो 2 प्रश्नों का उत्तर हो गया। एक कॉमनली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय का संबंध किससे है, तो पत्रकारिता से है। और दूसरा हम ये जान सकते हैं कि वहां के कुलपति कौन बने, बलदेव भाई शर्मा। ध्यान रखें, कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके जी ने इनकी नियुक्ति की, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे चित्रसेन साहू। चित्रसेन साहू जो कि एक युवा पर्वतारोही हैं। वैसे तो मैं पर्वतारोहण का अलग से भी आपको बताऊंगा तो कौन कौन अभी चर्चा में रहे पर्वतारोहण में, लेकिन यहां पर वो किसी खास कारण से चर्चा में है, इसलिए मैं उनके बारे में बता रहा हूं। चित्रसेन साहू मोर रायपुर स्मार्ट सिटी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं।
तो मोर रायपुर स्मार्ट सिटी एक नई पहल है और इसमें जो लोग हैं उनको सामुदायिक रूप में अपने शहर की रेटिंग करने को कहा जा रहा है और वो स्वच्छता को मॉनिटर करेंगे, इस तरह के सारे पहल, और खुद भी जागरूक होंगे स्वच्छता को लेकर। इसके लिए चित्रसेन साहू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फिर बात करेंगे वीणा सेंद्रे। वैसे वीणा सेंद्रे पिछले वर्ष भी चर्चा में रही थी। वीणा सेंद्रे, अगर हम इनकी बात करें तो ये ट्रांसजेंडर है और मिस ट्रांस क्वीन चुनी गई थी ये, तो काफी चर्चा में रही थी, रायपुर से संबंधित है। इस साल ये अपनी एक फ्रेंड के साथ, जिनका नाम निकिता बजाज है, जो ब्यूटिशियन है, उनके साथ ये फ्रेंडशिप पीक यानी हिमाचल प्रदेश की एक पर्वत चोटी है हिमालय क्षेत्र में मौजूद, उस पर ये पर्वतारोहण करने में सफल रही, इसलिए चर्चा में आई हैं वीणा सेंद्रे। वैसे वीणा सेंद्रे को लेकर के एक और बात रही, अगर आप किताबों में उसे नहीं ढूंढ सके तो मैं न्यूज़पेपर अक्सर पढ़ता रहता हूं और मुझे उसमें पता चला जसपुर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर भी वीणा सेंद्रे को ही बनाया गया है। फिर बात करेंगे टामन सिंह सोनवानी। वैसे तो ये आपको जरूर याद रख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप पास हो जाते हैं और मेंस क्लियर करते हैं और उसके बाद जब आप इंटरव्यू पैनल पे बैठेंगे तो हो सकता है आपका सामना टामन सिंह सोनवानी जी से हो। टामन सिंह सोनवानी छत्तीसगढ़ पीएससी के नए चेयरमैन हैं। तो पिस्दा जी हुआ करते थे इससे पहले, उनके बाद टामन सिंह सोनवानी इस पद पर सुशोभित हुए हैं। अब बात करते हैं अनमोल राठी की। अनमोल राठी, इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। जब इस तरह के किसी पुरस्कार की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्रेवरी के लिए अवार्ड मिला होगा, कोई उन्होंने कम उम्र के बच्चे होते हुए कोई ऐसा कार्य किया होगा जो साहसपूर्ण हो। बहरहाल ये साहसपूर्ण कार्य नहीं है, ये थोड़ा दिमाग वाला कार्य था। इन्होंने इंटरनेशनल जीनियस ओलंपियाड जो कि अमेरिका में आयोजित हुआ था, उसका गोल्ड मेडल जीता अपने एक पार्टनर के साथ मिलकर के, इसलिए इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। नाम अनमोल राठी, संबंध रायपुर। फिर बात करते हैं सरोज पांडे जी को। सरोज पांडे जी छत्तीसगढ़ की वैसे तो बहुत जानी मानी राजनेता है। पिछले साल एक सर्वे में उन्हें देश का सबसे आकर्षक राजनेता चुना गया है। सबसे ज्यादा अपने आप को अच्छे से कैरी करना, अपने गेटअप से लेकर के अपने बिहेवियर को कैरी करने के लिए इनको, सरोज पांडे जी को, देश की सबसे आकर्षक राजनेता चुना गया। ये राज्यसभा से सांसद हैं और भाजपा से प्रतिनिधि हैं। एक समय था वैशाली नगर जो भिलाई क्षेत्र है, वहां से ये विधायक भी हुआ करती थी। खैर, अब बात करते हैं ऐश्वर्या पंडित की। ऐश्वर्या पंडित कला क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और इनको दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड मिला है, तो ये याद कर लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। वैसे जब ये लिस्ट मैं आपको एंड कर दूंगा तो मैं बहुत जरूरी जो है उन पर भी चर्चा कर दूंगा कि आपको किनको जरूर याद रखना है। फिर बात करेंगे शशांक सिंह। शशांक सिंह आईपीएल 2020 जो कि बड़ी मुश्किलों से हो पाया, उसमें छत्तीसगढ़ के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जो शामिल हुए। आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल की टीम जो है, जो राजस्थान स्टीव स्मिथ जिसकी कप्तानी कर रहे थे, उस टीम में ये प्रतिनिधि के रूप में शामिल थे। हालांकि इन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। ये रिटेन किए गए खिलाड़ी थे, यानी इससे पहले भी राजस्थान की टीम में थे और राजस्थान ने इनको निकाला नहीं, अभी भी अपनी टीम में रखा हुआ है। इसके बाद बात करेंगे मदन सिंह चौहान। मदन सिंह चौहान पद्मश्री 2020, ये बहुत जरूरी है आपके लिए ध्यान रखना कि मदन सिंह चौहान जी को 2020 का पद्मश्री सम्मान दिया गया। ये नागरिक सम्मानों के क्रम में पहला नागरिक सम्मान होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ये रायपुर के हैं, प्रसिद्ध सूफी गायक और गजल गायक हैं। इसके बाद बात करेंगे नेहा चंपावत। नेहा चंपावत भी बहुत जरूरी नाम है। गृह विभाग की पहली विशेष सचिव बनने वाली महिला बनी, फर्स्ट महिला जो गृह विभाग में विशेष सचिव के रूप में पदस्थ हुई। फिर बात करेंगे डी अलरमेल मंगई। डी अलरमेल मंगई आईएएस ऑफिसर हैं, यानी कि कलेक्टर रैंक के ऑफिसर हैं। रायगढ़ जिले की कलेक्टर भी रही मेरी जानकारी में, क्योंकि मैं रायगढ़ जिले से हूं। फर्स्ट महिला वित्त सचिव के रूप में अभी ये पद संभाल रही हैं। एक चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे, ये पूर्णकालिक है, यानी कि प्रॉपर नियुक्ति पहली महिला सचिव के रूप में वित्त विभाग में। इससे पहले भी एक महिला जिनका नाम शहला निगार है, वो अस्थायी रूप से इस पद पर आ चुकी हैं, लेकिन वो नियुक्ति पूर्णकालिक नहीं थी, तो आपको ये ध्यान रखना था। फिर बात करेंगे अनुज शर्मा। अगेन एक बहुत जरूरी नाम, अनुज शर्मा। यूनिसेफ जो कि बच्चों के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है यूनाइटेड नेशन की, उसने सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है अनुज शर्मा को। अनुज शर्मा सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के पहले कलाकार हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, इस सूची में बहुत बड़े बड़े नाम और शामिल हैं, जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी आती हैं और आयुष्मान खुराना भी आते हैं, तो अब उनके साथ ये बेंच शेयर कर रहे हैं।
उसके बाद बात करेंगे रीना कंगाले जी। रीना कंगाले जी राज्य की मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने वाली पहली महिला बन गई हैं, जरूर याद रखेंगे इन्हें भी। इसके बाद बात करेंगे भूपेश बघेल जी। वैसे तो आप सब जानते ही हैं इन्हें, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस साल कोरोना जब चल रहा था उस दौर में एक चुनाव भी हुआ। चुनाव था छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के लिए, और ये उसमें निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुने गए। साथ ही साथ इन्हें राज्य खेल प्राधिकरण का भी अध्यक्ष चुना गया। वैसे आमतौर पर यह परंपरा सी बन गई है कि मुख्यमंत्री ही इस पद पर मौजूद रहते हैं। जब इससे पहले रमन सिंह जी थे तब वो भी छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। बहरहाल अभी भूपेश बघेल जी हैं, याद रखेंगे। फिर बात करेंगे अनुपा दास। अनुपा दास जगदलपुर की हैं और कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए की राशि जीतने में सफल हुई, और काफी ये चर्चा बटोर करके ले गया था, तो थोड़ा ध्यान रख लेंगे। इसके बाद बात करेंगे निर्मला कुमारी जी। निर्मला कुमारी जी बिरहोर जनजाति की हैं, और आप सब जानते हैं कि बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग में शामिल है, और उस जनजाति में से कोई शिक्षित होकर के निकले और वो भी बच्ची, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो 12वीं की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की और इनका काफी नाम हुआ, जसपुर से संबंधित है। मुख्यमंत्री स्वयं जाकर के मिले, लैपटॉप भी गिफ्ट किया, तो 2-3 दिन तक तो समाचार पत्र में इनका नाम छाया रहा। निर्मला कुमारी, इनको जरूर याद रखें, 12वीं उत्तीर्ण करने वाली पहली बिरहोर छात्रा। फिर बात करेंगे अमिताभ जैन, ये भी बहुत जरूरी होने वाला है। अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्य सचिव बने, 12वें हैं क्रम में अगर देखा जाए तो। आरपी मंडल इससे पहले हुआ करते थे, उनके स्थान पर अमिताभ जैन जो है वो ये पद संभालेंगे। इसके बाद सिमी किरण। सिमी किरण का नाम भी काफी चर्चा में आया जब यूपीएससी 2019 का रिजल्ट आया, उसमें ये भिलाई से हैं और इन्होंने प्रॉपर स्थान हासिल किया, 31वां, यानी अच्छी खासी रैंक। इसके बाद बात करेंगे रमाकांत मिश्रा। रमाकांत मिश्रा को असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है छत्तीसगढ़ के लिए, और ये नियुक्ति जो है वैसे तो केंद्र की तरफ से की गई है, लेकिन आपको जरूर याद रखना है। फिर बात करते हैं अतुल चंद्र तिवारी की। अतुल चंद्र तिवारी भारतीय नौसेना रियर एडमिरल के पद पर हैं, छत्तीसगढ़ के संबंधित है, और इनको भारतीय नौसेना में जज एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद 25वां और आखिरी प्रोफेसर रोहिणी प्रसाद। अब इनके बारे में ये जो न्यूज है बहुत जरूरी है। प्रोफेसर रोहिणी प्रसाद सरगुजा विश्वविद्यालय के कुलपति थे, और इन्हें इनके पद से हटाया गया। पद से हटाए जाने वाली ये पहली घटना थी जब किसी विश्वविद्यालय के कुलपति को हमारे राज्य में पद से हटाया गया हो। तो ये जो रहा, ये न्यूज बहुत चर्चा बटोरा, और इसलिए आपको प्रोफेसर रोहिणी प्रसाद को याद रखना है। प्रदेश में जो विश्वविद्यालय की धारा 68 है उसका प्रयोग करके इनको हटाया गया पद से। शायद धारा का नाम भी पूछ दे, तो आपको ये जरूर याद रखना था। अब मैं आपको बता दूं कि किनको आप बिल्कुल भी ना भूलें। आप बिल्कुल भी ना भूलें ममता चंद्राकर को, आप बिल्कुल भी ना भूलें छाया वर्मा को, इनको आपको याद रखना ही रखना है। इसके अलावा आप वीणा सेंद्रे को ना भूलें बिल्कुल भी, टामन सिंह सोनवानी आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इनको आप और एक बार रिपीट करके जाएंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है मदन सिंह चौहान जी को, नेहा चंपावत, अलरमेल मंगेडी, अनुज शर्मा, रीना कंगाले, इसके अलावा निर्मला कुमारी, अमिताभ जैन और प्रोफेसर रोहिणी प्रसाद। तो मैं 25 नाम बताया और उनमें से भी सेलेक्टिव मैं आपको बताया हूं। आप मान करके चले कि इनमें से कोई ना कोई एक व्यक्तित्व आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक पार्ट 2 भी आएगा इसमें, जिसमें हम अगेन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे। लेकिन आने वाले वीडियोस जो है वो और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजनाओं को भी देखने वाले हैं। हम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की नई पहल, अलग अलग जिलों में शुरू हुई नई प्रकार के इनोवेटिव योजनाओं और पायलट प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। नए जो कोल ब्लॉक हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, नए औद्योगिक क्षेत्र पर भी चर्चा करेंगे। आने वाला ये जो महीना है, आप यदि साथ साथ बनते रहेंगे तो हम रोज 1 या 2 वीडियो आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन उसके लिए चाहिए होगा रिस्पॉन्स, और आपको ये रिस्पॉन्स देना है लाइक का बटन दबा करके। जितना ज्यादा लाइक आएगा मेरे वीडियो उतने ज्यादा आप तक पहुंचते रहेंगे। तो मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखना है अपना और अपनों का, और साथ ही साथ पढ़ना भी है। मिलते हैं।